हेलो फ्रेंड्स, मैंने मेरा सीए फाइनल का सेकंड ग्रुप नवंबर 19 में क्लियर करा था न्यू सिलेबस में। तो एक मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ हर सब्जेक्ट, उसमें मैंने कैसे प्रिपेयर करा था, क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करी थी और कौन से क्लासेस रेफ़र की थी, और जो भी नोट्स मैंने यूज़ करी थी वो मैं एक नीचे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और उसी के साथ मैंने एक इंस्टाग्राम का अकाउंट की भी लिंक शेयर करी है, सी ए मीम्स के नाम से है वो अकाउंट। अगर आप सी ए फैटर्निटी से आप वो फॉलो कर सकते हैं और आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग, ये वीडियो के नीचे मैं एक टाइम स्टैम्प भी दे रहा हूँ, तो जैसे अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट व्यू करना है तो आप वो टाइम स्टैम्प पे क्लिक करिए, आप पर्टिकुलर वही सब्जेक्ट पे चले जाएंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ सी ए फाइनल सेकेंड ग्रुप एस सी एम। पहले तो पेपर के बारे में बताना चाहूँगा। जब हम पेपर दे के उठे थे नवंबर 19 का, तो जब ऐसे बाकी सबसे बात किया था तो मेजॉरिटी बच्चे जिन्होंने केस स्टडी पहले ऑप्ट की थी उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया था, क्योंकि 20 मार्क की केस स्टडी कंपलसरी थी और उसमें आपको मिनिमम 6 पेजेस के आसपास तो लिखना ही था। 5 to 6 पेजेस प्लस आपको लिखना ही लिखना पड़ता। तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसा हो गया कि 45 मिनट्स के ऊपर टाइम कंज्यूम सिर्फ केस स्टडी में कर लिया था। तो एक प्रॉपर प्लानिंग पेपर में ज़रूर रखिएगा। मैंने जैसे पर्टिकुलर मेरा बताता हूँ, मैंने 90 मार्क्स के ऊपर इसका अटेम्प्ट कर लिया था पेपर। मैंने केस स्टडी जो है वो 2 आवर्स के बाद में चालू करी थी। मैंने वो इंश्योर करा था कि मेरा आखिरी के 1 घंटे में एक क्वेश्चन से थोड़ा कम और ये केस स्टडी बची रहे। क्योंकि केस स्टडी ऐसा होता है कि थ्योरी लिखने में बहुत बार ऐसा होता है, फ्लो में स्टार्टिंग में आपका माइंड फ्रेश रहता है और आप बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेते हो, उसको टाइम दे देते हो, और जिसकी वजह से आपका टाइम बहुत आके कम बचता है। तो इसकी प्लानिंग आप पहले देख लीजिए कि एक बार राइटिंग प्रैक्टिस करके कि कितना टाइम आपको कंज्यूम हो रहा है कितना लिखने के लिए। सेकंड थिंग, एस के लिए मैंने राकेश अग्रवाल सर की रेगुलर क्लास ली थी। मैंने उनकी वो पूरी क्लास रेफर की थी और शॉर्ट नोट्स मैंने संकल्प कंस्ते सर के लिए थे। जो यूट्यूब पे वीडियोस है वो यूट्यूब पे वीडियोस गया था मैं और उनके शॉर्ट नोट्स उससे रेफर किया था। बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुए थे, क्योंकि एस जो है वो सेकंड स्मॉलेस्ट सब्जेक्ट है सेकंड ग्रुप का आफ्टर इकोनॉमिक लॉ। और ट्रस्ट मी, आप 3 दिन के अंदर, 2.5 से 3 दिन के अंदर अच्छे से ये पूरा प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि थ्योरी पोर्शन जो है वो बहुत छोटे टॉपिक्स है, थ्योरी पोर्शन वाले जो टॉपिक्स है और वो जल्दी कवर हो जाते हैं। उसके क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। तो थ्योरी याद रखना जरूरी है, इसके लिए आप ये टॉपिक को भी रेगुलरली रिवाइज करते रहे। जो भी शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट वीडियोस है, शॉर्ट लेक्चर्स है, वो आप बार बार रेफर करते जाइए रोज रेगुलरली। जैसे फास्ट स्पीड में आपको जैसे भी दिखना है, बट रेगुलरली गो थ्रू करिए। कैसा है, आखिरी में आपको वो याद रहते हैं फिर टॉपिक्स। और आप इसके पास्ट एम और आर प्लीज़ कवर करिए, क्योंकि अगर आपने 4 से 5 एम और जो भी क्वेश्चन पेपर्स आए हुए पास्ट में अगर वो गो थ्रू कर लिया तो आपका 50% के ऊपर जो सिलेबस है वो देखा हुआ आ जाएगा। आपने एक बार अच्छे से मॉड्यूल पूरे करी है, अच्छे से मॉड्यूल के पूरे क्वेश्चंस कर लिए और 4 से 5 ही कर लिए, तो ट्रस्ट में आपका मेजॉरिटी पोर्शन जो है इसमें से आ जाएगा। और 50% के आसपास तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे कि सिमिलर क्वेश्चंस आ गए हैं जो पुराने आए थे, सिर्फ माइनर एडजस्टमेंट उसमें से करके सिमिलर वर्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए मस्ट है आप पुरानी एम आर सॉल्व करिए और उसे अच्छे से देख लीजिए। 6 सब्जेक्ट इलेक्टिव, मेरा इलेक्टिव इकोनॉमिक लॉ था। मैंने उस पर सेपरेट वीडियो बनाया था इकोनॉमिक लॉ पे, आप डिस्क्रिप्शन में वो देख सकते हो। अगर आपको इलेक्टिव लेना है तो आप कोई भी इलेक्टिव ले सकते हैं। अगर स्कोरिंग सिर्फ पर्पस होगा तो रिस्क मैनेजमेंट या इलेक्टिव इकोनॉमिक लॉ, ये दोनों स्कोरिंग के हिसाब से अच्छे हैं। बट अगर आपको कोई सब्जेक्ट लर्न करने का है या कोई सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज लेना है, कोई फील्ड के बारे में, तो आपने आपके हिसाब से वो इलेक्टिव सब्जेक्ट चुनना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का इंटरनेशनल टैक्सेशन जो था उसमें स्कोरिंग बाकी ये सब्जेक्ट से कंपेयर करें तो नहीं आया है। तो अगर आपका सिर्फ मेन पर्पस स्कोरिंग ऑफ मार्क्स है तो आपने रिस्क मैनेजमेंट या इकोनॉमिक लॉ दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर लेना चाहिए। 7 सब्जेक्ट सी ए फाइनल डी टी, मोस्ट फियरफुल सब्जेक्ट फॉर मोस्ट ऑफ द सी ए स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी। बट जब से एम सी क्यू आए हैं, जितना हार्ड पहले था उतना रहा नहीं। इंस्टीट्यूट का जो पेपर था नवंबर 19 का, उसमें सैम्पल एमसीक्यूज जो आईसीआई के है उसमें से 6 से 7 क्वेश्चंस मुझे अच्छे से याद है कि सेम टू सेम आ गए थे। और एमसीक्यू में जो स्कोरिंग है 20 मार्क्स के आसपास आप आराम से अटेंड कर सकते हैं अगर आपने प्रॉपरली डीटी पढ़ा है। दोनों इंटरनेशनल टैक्सेशन और डायरेक्ट टैक्सेशन इसमें जो अच्छे से करा है आपने, तो आप कर सकते हो। इसमें टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। तो इसकी वजह से आपको ये इंश्योर करना है कि आप कोई चीज़ छोड़े ना। अगर आपका अच्छे से नहीं होता है तो आप उसे शॉर्ट में ले लीजिए, रिवीजन वीडियोस से गो थ्रू कर लीजिए, बट कोई चीज़ छोड़े ना। क्योंकि ऐसा होता है कि पेपर में कुछ छोटे टॉपिक से एमसीक्यू आ जाता है और कभी कभी बड़े टॉपिक से कुछ आता नहीं है। नवंबर 19 में मुझे याद है कैपिटल गेन से सिर्फ 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन आया था, वो भी क्वेश्चन नहीं एमसीक्यू में पूछा था, क्वेश्चन कोई भी नहीं आया था।
अब कैपिटल गेन इतना बड़ा टॉपिक है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं आया। तो इसके लिए और सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इसके क्वेश्चन आ गए जो बहुत सारे बच्चे छोड़ के चले जाते। तो इसके लिए कोई चीज़ छोड़े ना, सब प्रॉपरली करे। मैंने डीटी के लिए भंवर बुराना सर की क्लास ली थी, रेगुलर क्लास। ट्रस्ट मी, इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी फॉर सी ए फाइनल डीटी। मेरी रेगुलर क्लास तो पूरी हुई नहीं थी क्योंकि मैंने प्रॉपर प्लानिंग करी नहीं थी। आखिरी में मैंने रिवीजन वीडियो से ही डीटी करा था। इसकी वजह से मेरे बहुत सारे टॉपिक छूट गए थे और इसकी वजह से डीडी का मेरा स्कोर जो है सेकंड ग्रुप में सबसे कम आया है, 44 आया है। आई एम ग्लैड दैट आई वाज पास इन दैट सब्जेक्ट। इसके लिए स्टार्टिंग से इसकी प्रिपरेशन रखें और टॉपिक्स जो है उसमें ब्रेक थ्रू मत लाइए, कुछ ना कुछ करते रहिए। और इसके क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, आप फैकल्टी जो भी देख रहे हो या आईसीआई के क्वेश्चन बैंक पास जो भी क्वेश्चन आए हैं वो आप सॉल्व कीजिए। आप डेफिनेटली इसमें 50+ स्कोर कर सकते हो। डीटी में सबसे ज़्यादा ओवरकम करने वाली चीज़ जो है वो है उसका डर, क्योंकि सिलेबस की वजह से, ह्यूज सिलेबस की वजह से जो बच्चे डरते हैं ये सब्जेक्ट की वजह से, तो वो उन्हें स्कोरिंग में बहुत अफेक्ट करता है। तो इससे डरिए मत, एमसीक्यूज़ अच्छे से करिए और सिलेबस अच्छे से गो थ्रू करिए। आप 50+ स्कोरिंग कर सकते हो। और बाकी की जो ग्रुप 2 की सब्जेक्ट है आप उसमें ज़्यादा स्कोरिंग करिए क्योंकि उसमें स्कोर कर सकते हो आप अच्छे से। हाँ, लास्ट सब्जेक्ट सी ए फाइनल आईडीडी, ये भी एज गुड एज डीडी की जितना ही वास्ट है क्योंकि इसमें भी जीएसटी और कस्टम्स के मिला के 35 to 40 टॉपिक्स हो जाते हैं। इसकी भी ऐसी प्रॉब्लम है कि बहुत स्टूडेंट्स जो है स्टार्टिंग के मेजर टॉपिक्स में ही रह जाते हैं और आखिरी के जो छोटे टॉपिक्स है वहाँ तक वो पहुँचते ही नहीं है, प्रिपरेशन करते ही नहीं और छोड़ के चले जाते हैं। एग्जाम में मोस्टली छोटे टॉपिक से बहुत बार 4 से 5 मार्क्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है और वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, जैसे आप छोटे टॉपिक जैसे रजिस्ट्रेशन, एडवांस रूलिंग, ये टॉपिक छोड़ के ना जाए, इसे प्रिपेयर कर लिए। और सेकंड थिंग, आपके पास एक कंसाइज नोट ज़रूर होना चाहिए। मैंने जैसे विशाल भट्टर सर के चार्ट्स लिए थे, मतलब पीडीएफ ही अवेलेबल थी उनकी, और केवल मोटा सर की भी पीडीएफ, बहुत ज़्यादा कंसाइज पीडीएफ थी ये दोनों। केवल मोटा सर की पीडीएफ उन्होंने एक पेज में वो एक टॉपिक कवर कर लेते थे, जैसे सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ये मतलब एक पेज में टॉपिक कवर करना, और वो भी अगर 100% में से उसका 80-90% भी अगर कवर हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और आखिरी में आप ये इंश्योर करिए कि आपके पास ये नोट्स हैं, आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए और क्वेश्चन बैंक डायरेक्टली, क्योंकि रेगुलर नोट्स आप ज़्यादा पढ़ नहीं सकते। 2 से 3 बार आपने डीप में अच्छे से नॉलेज ले लिया तो बाद में आपको यही जो शॉर्ट नोट्स है इससे पूरा नॉलेज वापस ब्रशअप करना है और इसकी आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आईडीडी की जो प्रॉब्लम्स है उसको आप, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कम स्टेप्स में फंस जाते हो, तो अगर आपकी एक राइटिंग प्रैक्टिस रही और पास्ट एमटीपी आरटीपी सॉल्व करना मस्ट है। बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर वर्ड रहेंगे क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस में से जो एडजस्टमेंट है वो क्लब करके नया क्वेश्चन बनता है। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उसमें एक एडजस्टमेंट आपको काम में आएंगी नेक्स्ट क्वेश्चन करने में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए इसके, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है।